दोस्तों, दुनिया जितनी बड़ी है उसके राज उनसे भी बड़े हैं। इनसे जुड़े रहस्य वैज्ञानिक जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं, ये रहस्य उतने ही उलझ रहे हैं। एक रहस्य सुलझता है तो और एक नया रहस्य उभर कर सामने आता है। इन रहस्य में दुनिया में एक लंदन हैमर जो कि बहुत रहस्य आज बना हुआ है। वैज्ञानिकों के संशोधन अनुसार यह हथौड़ा करोड़ों साल पुराना है, जिसे लंदन हैमर या लंदन आर्टिफैक्ट से जाना जाता है। दोस्तों, यह रहस्यमय प्राचीन हथौड़ा सन 1934 में लंदन, टेक्सास, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक 400 मिलियन साल पुराना चुना पत्थर की चट्टानों में मिला है। और फिर जब इस एंशिएंट हैमर को वैज्ञानिक संशोधन के लिए अपने प्रयोगशाला में लाए और उस पर अध्ययन करने के बाद उन सब वैज्ञानिकों की टीम आश्चर्यचकित और हैरान हो गई, क्योंकि कई प्रयोगों द्वारा उन्हें पता चला कि यह रहस्यमय प्राचीन हथौड़ा लगभग 100 से 140 मिलियन सालों पुराना हो सकता है, जबकि वैज्ञानिक पाषाण युग का काल हजारों सालों में बताते हैं। तो ये शुद्ध लोहे का हथौड़ा करोड़ों साल पहले कहां से आया और किसने बनाया था, और इसे बनाने वाली कौन सी सभ्यता थी जो इतनी आधुनिक और उच्च थी? कुछ और वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा दावा करते हैं कि यह प्राचीन हथौड़ा लगभग 400 मिलियन साल पुराना हो सकता है। नंबर 2, इंसान हो या कोई जानवर, जब भी रोते हैं तो उनकी आंखों से पानी वाला आंसू निकलते हैं, लेकिन एक महिला ऐसी है जिसकी आंखों से क्रिस्टल के आंसू निकलते हैं। ऐसा मामला देखकर डॉक्टर भी हैरान है। ये महिला आर्मेनिया के एक गांव स्पेंडरियन की रहने वाली है, जिसका नाम सैटिनिक काजोरियन है। 22 वर्षीय काजोरियन की आंखों से हर रोज आंसू की जगह 50 क्रिस्टल निकलते हैं। उनकी बीमारी डॉक्टरों को भी समझ नहीं आती है। ऐसे में वो इसका इलाज नहीं कर पाते हैं और ना ही ऑपरेशन कर पा रहे हैं। रूस के एक नेत्र विशेषज्ञ ने बताया कि महिला की बीमारी बिल्कुल असाधारण है, इसे समझ पाना काफी मुश्किल है। हालांकि उन्होंने अंदेशा जताया है कि आंसू में प्रोटीन की अधिकता से ऐसी बीमारी होने की संभावना है। इसके अलावा अगर आंसू में नमक की मात्रा बढ़ती है तो भी यह क्रिस्टल में परिवर्तित हो जाते हैं। आर्मेनिया के उप स्वास्थ्य मंत्री ओंगेस अरुटियन का कहना है कि महिला के इस अजीबोगरीब बीमारी का अध्ययन किया जा रहा है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर महिला के साथ क्या हो रहा है। नंबर 3, दोस्तों, देखा जाए तो आपको किसी ने दुनिया का पहला कंप्यूटर के बारे में पूछा तो आप अबेकस का नाम लेंगे, लेकिन अब एंटिकैथर या मैकेनिज्म को आधुनिक युग का पहला एनालॉग कंप्यूटर का श्रेय जाता है। दोस्तों, 1901 में ग्रीक आइलैंड एंटिखेरा के तट पर एक पुराने डूबे जहाज का मलबा मिला था। जब उस जहाज का अंदर से निरीक्षण किया गया तब उस जहाज में से एक लकड़ी का बक्सा मिला, जिसके अंदर हजारों साल पुराना एक एनालॉग कंप्यूटर था। ये कंप्यूटर एंटिकैथेरा के तट पर मिलने के कारण इसका नाम एंटिकैथेरा मैकेनिज्म रखा गया। माना जाता है कि इस एंटिकैथेरा कंप्यूटर को ग्रीक वैज्ञानिकों ने हजारों साल पहले निर्माण किया था। यानी वैज्ञानिकों के संशोधन अनुसार यह कंप्यूटर लगभग 2000 साल पुराना हो सकता है। इस वजह से इसको दुनिया का पहला कंप्यूटर माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस कंप्यूटर का इस्तेमाल चंद्र और सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी के लिए किया जाता होगा, और कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इस कंप्यूटर का उपयोग तारों की गणना के लिए भी किया जाता होगा। अपने सौरमंडल में मौजूद ग्रहों की स्थिति का अनुमान लगाने के लिए भी किया जाता होगा। दोस्तों, इस एंटिकैथेरा सिस्टम के बचे हुए भाग को राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय एथेंस में अभी भी संरक्षित रखे हुए हैं, पर यह एंटिकैथेरा कंप्यूटर अभी भी एक रहस्य बना हुआ है कि ये किस लिए बनाया गया था और क्यों। नंबर 4, दोस्तों, मिस्र के प्राचीन मंदिर में एक रहस्यमय पत्थर की खोज हुई है। इस पत्थर को रोसेटा स्टोन कहा जाता है। एक फ्रांसीसी ने इस पर लिखे एक ट्रांसक्रिप्शन की वजह से देवताओं की भाषा की खोज की है। ट्रांसक्रिप्शन में चित्रलिपि में प्राचीन धर्म ग्रंथ की 14 लाइनें लिखी गई हैं। इनका मतलब बेहद हैरान करने वाला है। इन लाइनों से सम्राट और देवताओं के बीच संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ब्रिटिश म्यूजियम में इस पत्थर को रखा गया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि ये रोसेटा स्टोन टूटा है और इसका बाकी भाग नहीं मिला है। इस पत्थर पर हीरोग्लिफिक स्क्रिप्ट यानी कि देवताओं की भाषा की 14 लिखित पंक्तियां लिखी हैं। इसका मतलब है कि देवताओं की भाषा का बाकी हिस्सा अभी तक नहीं मिल पाया है। साल 1882 में थॉमस यंग और जीन फ्रांसवा चैंपोलियन ने देवताओं की भाषा के कोड को समझा था। उन्होंने इसका अनुवाद किया। यंग और चैंपोलियन देवताओं की भाषा को समझने वाले पहले इंसान थे। नंबर 5, 8 सितंबर 1987 की शाम को 77 वर्षीय मिनी विस्टन अपने अटलांटा स्थित घर में नहा रही थी। जब वो बाहर निकली तो उन्होंने बाथरूम के फर्श पर खून के धब्बे देखे। घबराए हुए मिन्नी जल्दी से अपने 79 वर्षीय पति विलियम के पास भागी, जो उनके बेडरूम में सो रहे थे। साथ में उन्होंने खून की जांच की, ज्यादातर छोटी बूंदें। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या घर में कोई जानवर, संभवतः कोई कुरतंग, घायल हो गया था। विलियम बाथरूम से बाहर निकलकर घर के चारों ओर देखने लगा। जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि वे किसी घायल कुरतंग से नहीं निपट रहे थे। विलियम ने घर में लगभग हर जगह से खून रिसता हुआ पाया। हर जगह खून ही खून बह रहा था।
ये ज्यादातर कमरों की दीवारों पर और तहखाने में संकरी दुर्गम जगहों पर था। ये फर्श से रिसा रहा था और रसोई के उपकरणों और टेलीविजन के नीचे से रिस रहा था। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने सबसे पहले चोरी की किसी भी संकेत की जांच की। उन्हें कोई भी संकेत नहीं मिला। उन्होंने पूछा कि क्या विस्टन के घर हाल ही में कोई मेहमान आया था। हेमिसाइड डिटेक्टिव स्टीव कर्टराइट ने बाद में कहा कि अपनी 10 साल की नौकरी में उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि यह एक बेहद अजीब स्थिति थी और उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह कोई जानवर था। उम्मीद है कि यह सिर्फ यही था। विस्टन के पास कोई पालतू जानवर नहीं था। घर में कोई कृतक नहीं पाया गया और बाद में प्रयोगशाला के परिणामों से पुष्टि हुई कि वह रक्त मानव का था। जल्द ही पुलिस ने बिना किसी सुराग और स्पष्टीकरण के हताशा होकर मामले को बंद कर दिया और आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि वो खून कहां से आया था। दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर देना और इसी तरह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।